अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको पता है कि हमने 1.2 स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, तो उसके पहले 3 सवाल हो गए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर उसका 4 स्टार्ट करना है। चले अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। कह रहे कि इफ़ Z1 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, Z1 हमें दिया गया है 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। Z2 हमें दिया गया है 1 - अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। हमने क्या करनी है, अल्फ़ा की रियल वैल्यू फाइंड करनी। क्या करनी है, रियल वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा की। और हमें सच डैट इमेजिनरी जो है ना, इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 बराबर दिए गए हैं 7 के। तो चले अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आंसर निकाल लेते हैं। पहले Z1 Z2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। Z1 किसके बराबर है, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 + 3 आयोटा। Z1 किसके बराबर, Z2 किसके बराबर है 1 - आयोटा अल्फ़ा के। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से दी 2, 2 को अल्फ़ा से दी तो 2 अल्फ़ा आ गया। 3 आयोटा को 1 से दी तो 3 आयोटा आ गया, प्लस को माइनस से दी माइनस आ गया। 3 आयोटा को अल्फ़ा से दी तो 3 अल्फ़ा आयोटा। अल्फ़ा ये अल्फ़ा आयोटा लिख लिया, अल्फ़ा आयोटा आ गया। अब उन्होंने कहा था कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर है 7 के। तो हम लिख सकते हैं 2 को देख ले, सॉल्व होता है तो इनको सॉल्व कर ले, नहीं तो ऐसे ही आएगा। अब इमेजिनरी और हकीकी अदाद का बाद में क्या करेंगे, मुवाजना करेंगे। +3 आयोटा - 3 अल्फ़ा आयोटा किसके बराबर आएगा, Z1 + Z2 किसके बराबर दिया उन्होंने 7 के। इसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह दें, या वैसे ही इसको लिख लें। अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी और रियल नंबर, इमेजिनरी और रियल नंबर्स को क्या कर लेना, हमने अलग-अलग कर लेना है। तो चले इमेजिनरी और रियल नंबर्स को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इधर से हमारे पास क्या, ये 2 - 2 अल्फ़ा, ये हमारे पास रियल है। इमेजिनरी क्या होंगे, प्लस आयोटा 3 - 3 अल्फ़ा = 7 कर दिया हमने इनको। तो चलें भैया अब हम क्या कर लेते हैं, इनको लहदा लिख देते हैं। अब पहले हम क्या कर लेते हैं, उन्होंने कहा था कि इमेजिनरी पार्ट जो था वो 7 के बराबर था, तो इमेजिनरी के साथ इसको हल कर लेते हैं। उन्होंने इमेजिनरी दिया है 7, तो हमारे पास क्या आएगा 3 - 3 अल्फ़ा = 7 -3 अल्फ़ा वैसे ही रह गया। ये इधर प्लस था, इधर जा क्या हो गया माइनस, इधर आ जाए, उधर से इधर नहीं आएगा शायद। तो फिर हमने क्या करना है, इसको प्लस माइनस -3 अल्फ़ा, 7 में से 3 गए 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 4 / 3, 7 क्या आ गया हमारे पास माइनस। तो यही हमारा क्या है आंसर है। दोबारा देखिएगा, उन्होंने हमें Z1 दिया और Z2 दिया। उन्होंने कहा कि अल्फ़ा रियल वैल्यूज निकालनी है आपने, वो निकल आई है। कह रहे कि इमेजिनरी नंबर्स को हमने लेना है इमेजिनरी, ये हमारे पास है रियल और ये है इमेजिनरी। उन्होंने कहा था कि जो इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी वो 7 के बराबर है। इधर से इमेजिनरी हमारे पास क्या थे, ये वाले, तो इनको हमने क्या किया है 7 के बराबर किया, रियल को नहीं किया। इमेजिनरी को बराबर करके तो हमने अल्फ़ा की रियल वैल्यू निकालनी थी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको रिमूव करते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि Z1 हमें दिया गया, x +
वाई अयोटा, Z2 दिया गया हमें A प्लस बी अयोटा। फाइंड कहते हैं, फाइंड आपने कह रहे हैं कि वैल्यू करनी है एक्स वाई एंड ए बी, ए एंड बी, ये चार वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जबकि सच डैट हमें Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 बराबर दिया है 10 प्लस 4 अयोटा के, और Z2 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 हमें दिया गया है 6 प्लस 2 अयोटा के। तो ये चीज़ पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं फिर माइनस कर लेते हैं। तो चले पहले हम इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लिखते हैं Z1 प्लस Z2, या पहले उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2 किसके बराबर है, उनकी वैल्यू पहले फाइंड कर लें। Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2, तो Z1 प्लस Z2 किसके बराबर है, प्लस वाला हमारे पास है 10 प्लस 4 अयोटा, प्लस आ गया, माइनस वाला किसके बराबर है 6 प्लस 2 अयोटा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 और ये 6 16, ये 4 और ये 2 6 अयोटा हो गया। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 उनकी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई हैं। Z2 Z1 अब देखें, एक Z1 ये है, इनको भी जमा करना है ना, और एक ये इधर से Z1 प्लस Z1 कितना हो जाएगा, Z2 हो गया। इधर इनको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इधर कर लें, सॉरी, कि इधर इनको भी जमा कर लेना, Z1 प्लस Z1 तो क्या आ जाएगा 2Z1 आ गया, और फिर 2Z2 ये तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस, कहानी खत्म। क्या आया 16 प्लस 6 अयोटा, Z1 हमारे पास आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 8 प्लस 3 अयोटा, क्योंकि ये दोनों के साथ डिवाइड होगा। तो हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 3 अयोटा। तो इसको हम क्या देंगे, पहली हमारे पास होगी x होगा 8 और y होगा 3। ये हमने x और y की वैल्यू क्या करनी थी, निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। अब दूसरी इक्वेशन में जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो Z1 है ना किसके बराबर दिया गया था, x प्लस अयोटा के। Z1 हमें दिया गया था x प्लस y अयोटा, तो वो हमने उनकी वैल्यू जो होती है उस हिसाब से लिख ली हैं। सो Z1 प्लस Z2 यानी कि हमारे पास Z1 बराबर आ गया 8 प्लस 3 अयोटा की, और एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है। ये वैसे ही नीचे लिख लो, ये हमने निकाल ली, x की जगह पे आ गया 8, y की जगह पे आ गया 3 और साथ आ गया अयोटा। ये Z1 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या चाहिए, ABC की वैल्यू चाहिए। तो अब हम कर लेते हैं, उन्होंने क्या दिया था Z1 प्लस Z2। अब Z1 और Z2 वाली वैल्यू हमने लेनी है, तो वो किसके बराबर है, यानी कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा आ गया। Z1 प्लस Z2 अयोटा किसके बराबर है 10 प्लस 4 अयोटा के। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 8 प्लस 3 अयोटा। Z2 किसके बराबर है A प्लस B अयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, उठा के उधर ले जाते हैं। A प्लस B अयोटा वैसे ही रह गया, 10 प्लस 4 अयोटा, ये इधर प्लस इधर माइनस, ये इधर माइनस प्लस इधर माइनस।
तो इनको क्या कर लेंगे, ये 10 है और ये हमारे पास 8 है, प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस अयोटा आ गया, a प्लस बी अयोटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो हम इस तरह लिख सकते हैं जो a है वो बराबर है 2 के और b बराबर है हमारे पास अयोटा की कोई वैल्यू ना हो तो क्या होता है 1 होता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। एक बार दोबारा समझिएगा, कह रहे हैं कि हमारे पास z1 दिया गया x प्लस वाई अयोटा के और z2 दिया गया a प्लस बी अयोटा के। कह रहे हैं कि फाइंड करनी है आपने वैल्यू a प्लस a एक्स वाई की a और b की। तो z1 हमें फिर दिया गया z प्लस 1, z2 दिया गया इसके और z1 माइनस z2 ये दिया गया। तो इनको क्या कर लेंगे, हम जमा करेंगे इनकी वैल्यू को, z1 और z1 2z हो गया, z2 प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे। 10 में 6 जमा किए तो हमारे पास 16 आ गया, ये हमारे पास 4 था और ये 2 था, ये 6 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो गया। तो इसको कटिंग किया तो ये आ गया, इसको कह दें x और इसको कह दें y। तो ये x और y की वैल्यू आ गई, z1 किसके बराबर आ गया हमारे पास x प्लस 3 अयोटा के। अब हमने क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है, z प्लस z2 इज इक्वल टू, ये z1 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी, z2 की वैल्यू हमें क्या दी गई a प्लस बी अयोटा, ये हमने फाइंड करना था तो ये वैल्यू आ गई। तो ये इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस, बाकी आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगला काम करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है, उसको ज़रा ध्यान से गौर से समझिएगा, आसान भी है और अहम भी है। अहम तो हर सवाल ही होगा क्योंकि ये पहली बार मैथ की बुक आई है, तो अब हम ये कुछ नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, ये बात हम अभी करने से कासिर हैं। ये पहली बार बुक है तो इसलिए कोई पता नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, शो डैट बिलोंग टू सब ऑल सब पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 इसको पढ़ते हैं ऑल। कह रहे हैं कि हमारे पास z1 z2 z1 z2 या z1 z2 बिलोंग टू यानी कि इसका ताल्लुक है c से। c हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, और z1 प्लस z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट बराबर है z1 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट, ये अलग-अलग है। ये अभी हमारे पास क्या है, सवाल दिया गया हो, वो कह रहे हैं कि इसको आपने साबित करना है, खुद से कोई वैल्यू लेनी और इनको क्या कर देना है, प्रूव करना है कि z1 z2 बिलोंग करते हैं कंपोजिट नंबर से। और कंपोजिट नंबर कौन से हैं वो हमने लेने हैं, z1 का कॉन्जुगेट, z1 z2 का कॉन्जुगेट और z1 बराबर है z1 का कॉन्जुगेट z2 का अलग-अलग। तो हमने फर्ज किया, लट किया, जो z है 1 उनकी कोई वैल्यू तो लेंगे, वैल्यू में दी नहीं गई, तो जब ना दी जाए तो हम फर्ज कर लेते हैं। z1 हमें दिया गया, फर्ज करें कि वो हमारे पास है a प्लस बी अयोटा के, z2 को लट कर ले, वो कह देंगे c प्लस डी अयोटा के, कोई भी वैल्यू है। अब हमारे पास क्या, z1 z2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई और फिर हम इनका ले लेंगे कॉन्जुगेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारे पास है z1 z2, पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे बाद में, c प्लस डी अयोटा। a को हमने c से दी ac, a को d अयोटा से दी तो ad अयोटा, b की बारी आ गई, b को c से दी bc अयोटा, प्लस b को d से दी bd अयोटा को अयोटा से दी अयोटा स्क्वायर, ac प्लस ad अयोटा प्लस bc अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हमारे पास क्या आ गया, ac प्लस ad अयोटा प्लस bc अयोटा प्लस माइनस bd अयोटा। अब आप क्या कर लें, इनको लैदा कर लें, कंपेयर कर लें, इनके रियल और इमेजिनरी हिस्सों को लैदा कर लें, ac प्लस माइनस bd प्लस अयोटा, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास ad प्लस bc,
ये चीज़ आ गई। अब हमने इनका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना, क्योंकि इकट्ठा क्या है, कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट ले लेंगे तो अलामत बस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इसकी। तो इसको हम क्या देंगे, मसावात 1 और मसावात 2 का नाम दे देंगे, जैसे कि C1 Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास है AC माइनस BD, कॉन्जुगेट लेते हैं प्लस अयोटा AD प्लस BC, इनका क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट की अलामत को ख़त्म किया तो हमारे पास अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो अलामत होती है, अगर प्लस हो तो वो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इनका अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करना है, तो चलें इसको लिखते हैं Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 हमारे पास क्या है, A प्लस B अयोटा का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ गया, A माइनस B कॉन्जुगेट अयोटा आ गया। Z2 का ले लेते हैं हम कॉन्जुगेट, B2 हमारे पास क्या है, Z2 C प्लस D अयोटा, उसका कॉन्जुगेट ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C माइनस D का कॉन्जुगेट। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 हमारे पास क्या है, A माइनस B अयोटा का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई C माइनस D अयोटा। तो चले A को C से दी AC, A को D से दी AD अयोटा, माइनस आ गया, B को अयोटा को दी तो BC अयोटा, प्लस को प्लस माइनस से दी, माइनस को माइनस से दी माइनस, प्लस BD अयोटा स्क्वायर आ गया। तो क्या आ गया, AC माइनस AD अयोटा माइनस BC अयोटा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस BD आ गया। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, अलग-अलग रियल और इमेजिनरी हिस्सों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। रियल और इमेजिनरी हिस्सों को अलग करने के बाद ये देखिए AC माइनस BD, ये चीज़ आ गई। इनमें से कॉमन क्या आया, माइनस, माइनस अयोटा लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस बचेगा, AD प्लस BC। ये माइनस जब इस प्लस को करेगा तो फिर ये खुद ब खुद ही माइनस आ जाएगा। तो इसे क्या देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या कर लेना है, इसको कंपेयर कर लेना है इन इक्वेशंस को, उसको हम रिमूव करते हैं, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। कंपेयर कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड यहीं पर लिख दें, कुछ भी नहीं करना, आंसर ही बात लिखना है। तो यहाँ तक हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड, ये देखें इक्वेशन 1 बराबर आ रहे, उन्होंने कहा था कि आपने प्रूव्ड ऐड करना है, तो बस आपने लिख देना। ये देखें सेम है, मसावात 1 और मसावात 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि क्या देते हैं, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 अलहदा का कॉन्जुगेट, Z2 अलहदा का कॉन्जुगेट, वो आपस में क्या है, बराबर है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लें ताकि हम अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करके तो हमने सारे इसके जो 2-3 पार्ट है वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, कह रहे फाइंड द स्क्वायर रूट। क्या करना हमने, स्क्वायर रूट हम लूम करना है, स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, -7 -2 24 अयोटा। तो चले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्ज किया, लट कर लिया
कि ये जो हमें दिया गया वो किसके बराबर है, x प्लस वाई अयोटा की। -7 है x और -24 अयोटा है y। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका फार्मूला हम कर चुके हैं। पहले हम इसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस लेने का फार्मूला आपको बता दिया है पहले ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जदर रूट। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या, एक्स क्या होगा -7 का स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास क्या होगा -22 का स्क्वायर अयोटा। साथ नहीं लिखते जब मॉडुलस लेते हैं, जब भी कोई वैल्यू लेते हैं तो अयोटा लिखते नहीं हैं। ये 49 आ जाएगा, प्लस इसको किया तो 2 5 76 आ गया। इनको हमने जब जमा किया तो हमारे पास क्या आया 625। इसका जदर रूट लिया तो हमारे पास मॉडुलस आ गया 25। अब स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है वो आप लोगों ने याद रख लेना। हमने लेट किया था कि जो z है ना, ये जो हमने इसका लिया है z जो था वो बराबर हमने किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कॉन्जुगेट के होल स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर नहीं है सॉरी, लेट किया, ये इसके बराबर था। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करना है, वो प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास होता है ये, और फिर अंडर रूट का अंडर रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ होती है। और साथ में ये क्या होता है, एक्स जमा होता है। फिर आपके पास आता है प्लस अयोटा वाई डिवाइडेड बाय अयोटा वाई का मॉडुलस, y का मॉडुलस बराबर है फिर वही हमारे पास कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अगर आप स्क्वायर को नहीं लिखते तो फिर ये जदर नहीं आएगा, तो स्क्वायर लिख लें और इस तरह ज़्यादा बेहतर रहेगा बुक के मुताबिक। हर सवाल के अलग-अलग मेथड हैं, लेकिन ये मेथड ज़्यादा आसान है। यहाँ पर हमने x को जमा किया था, यहाँ पर हमने क्या कर देना x माइनस डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है और सारे सवाल हमारे हल हो जाने हैं बिल्कुल इसी तरह। अब हमने क्या करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास आंसर आता जाएगा। अब हमने ये किया हुआ था, इसका मैं जवाब क्या है, एक्स स्क्वायर का जवाब हमारे पास क्या आया हुआ है, जो हमने ये निकाला है, ये जी मॉडुलस जो है वो हमने निकाला है 25, और y की वैल्यू हमारे पास y अयोटा की वैल्यू क्या है, y अयोटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं, इसकी हमने वैल्यू निकाली है, सॉरी वो क्या है 25 आई है, पूरी निकाल ली। x हमारे पास किसके बराबर है -7 के डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमने यहाँ पर पुट कर देनी। फिर हमारे पास आ गया प्लस y हमारे पास क्या है 24 अयोटा, और y हमारे पास क्या है उसका कॉन्जुगेट -24। अब यहाँ पर फिर वही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो क्या है 25 है। ये वाला माइनस एक्स हमारे पास किसके बराबर है -7 के, तो -7 आ गया डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसको क्या कर ले, अब आप हल कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है। तो चले इसमें से 7 निकाले तो 17 बचेगा, 25 18 डिवाइडेड अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये इसके साथ क्या हो जाता है कैंसिल आउट, अयोटा बचा, माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आती है, 32 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसको क्या कर लें मज़ीद, हमारे पास इसको अगर हम मुख्तसर करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेटर के ऊपर जब आप करेंगे
ये जो माइनस प्लस था वाई का, ये यहाँ पर माइनस, नीचे वाली वैल्यू को हमने लिया, इसको फैक्टराइज करेंगे 18 को, तो क्या आएगा 293331। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, टू ज़रब 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, इधर किया 32 को फैक्टराइज कर लें, गर्मी बड़ी है इस करके दिमाग में यहाँ पे 2 16 2 4 2 2 2 1, इसका जोड़ा बना लें, इसका बना लें। हमारे पास क्या आया 2 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, बाहर आ गया। वो यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, ये नीचे आ जाना, फिर समझ चले देखें हमारे पास 3 बाहर आ गया, ये प्लस माइनस आधा हमारा चल रहा है, तो √2 रह गया और ये 2 रह गया, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास प्लस माइनस में ये 3 बचा, इधर हमारे पास ये 4 बाहर आ जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -4 आ गया। ये अयोटा वाली वैल्यू होती है, तो साथ क्या लगा देंगे हम, इसके अयोटा लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया +-3 -4 अयोटा। तो ये आपका क्या है आंसर है। सवाल को दोबारा देखिएगा, हमारे पास वो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट आप लोगों ने फाइंड करना है। हमने फ़र्ज किया कि सवाल में पार्ट नंबर 1 दिया गया कि -7 -24 अयोटा, ये दिया गया, कह रहे कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। हमने फ़र्ज किया कि x + y बराबर है इसके, तो हमने मॉडुलस लेने का फार्मूला याद किया हुआ x² + y², उसका हमने मॉडुलस लेके ये आंसर निकाला। फिर हमारे पास मॉडुलस बराबर होता है हमारे पास ये स्क्वायर रूट का फार्मूला, वो हमने अप्लाई कर दिया, तो ये किया x² + y² की जगह पे हमने क्या लिखा 25x आ गया, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, और इसी तरह इधर वैल्यू पुट की, करते कराते हम यहाँ पर पहुँच गए। इसके फैक्टराइज किया तो ये आ गया, ये बाहर निकला, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको फैक्टराइज किया तो ये आ गया, कैंसिल किया तो हमारे पास 4 आ गया। क्यों 4 अयोटा आया, क्योंकि ये साथ हमारा अयोटा चल रहा था, ये वाला अयोटा जो था माइनस अयोटा ये इसके साथ आ गया। उम्मीद है कि समझ आई होगी, इसको नोट कर लें, फिर हम क्या करते हैं इसका अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। उन्होंने कहा कि z हमें दिया गया है, z बराबर है 8 - 6 अयोटा के, वही हमने लेट किया, फ़र्ज किया x + y अयोटा बराबर है, तो वही हम कर लेते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। z मॉडुलस फार्मूला वही x² + y², x किसके बराबर है 8 के, उसका स्क्वायर आ गया, +-6 का स्क्वायर आ गया, और ऊपर इसका जज़र रूट, इसका आ गया 64 + 36, इनको जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। 100 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 10 आ गया। z मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। उसी तरह आपने जिस तरह पहले किया था उसका फार्मूला स्क्वायर रूट का लगा लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाना। स्क्वायर रूट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है x² + y² अयोटा का जज़र डिवाइडेड बाय 2, और प्लस करते हैं x को, यहाँ पर हमारे पास प्लस अयोटा y होता है डिवाइडेड बाय y का मॉडुलस। ये फार्मूला आपको दोबारा लेके दे रहा हूँ, x² + y² अयोटा, और माइनस करते हैं x को डिवाइडेड बाय 2। फार्मूले के अंदर क्या कर दे वैल्यू पुट कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास x² + अयोटा स्क्वायर का आंसर हमने क्या निकाला 10,
प्लस कर देना हमने x को। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है 8 है, डिवाइडेड बाय 2 है। साका तू लैनी है तो लै, प्लस y हमारे पास किसके बराबर है 6 के, और मॉडुलस भी -6 होता है तो ये आयोटा साथ वैसे ही, और डिवाइडेड बाय 6। तो ये जो हमारे पास 6 क्या था माइनस में है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। बाद में करते हैं। फिर अगला पॉइंट x² प्लस y² की वैल्यू हमने क्या निकाली 10, माइनस कर देंगे x हमारे पास क्या है 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाता है इसके साथ, ये माइनस आयोटा आ गया, और ये हमारे पास 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास अकेला आयोटा रह जाएगा। 18 की हमने फैक्टराइज पहले किया, 2 आ गया ज़रब 3 की पावर 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इधर ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, माइनस आयोटा रह गया, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 बाहर आ गया, क्या बचा अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 माइनस आयोटा, प्लस माइनस हमारा साथ वैसे का वैसे चल रहा है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था उसी तरह ये पार्ट नंबर 2 हो गया। बड़ा ही आसान था पहला पार्ट, इसलिए आराम आराम से करवाया था क्योंकि पहले की समझ आ गई तो आगे तो खुद ब खुद ही चलते जाते हैं। तो ये भी आपके पास दूसरा पार्ट मिनटों में हो गया। तो इसको रिमूव करते हैं और अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 भी है अभी और 4 भी है। इसके बाद बस करेंगे, गर्मी बड़ी है, लाइट नहीं आ रही। पार्ट नंबर हमारे पास 3 वैसे ही है जैसे आपने कर ली है पहले दो। कह रहे हैं कि जी हमें दिया गया है -15 -36 -15 -36 आयोटा। वही हमने उसी तरह लेट किया x प्लस वाई आयोटा बराबर है -15 -36 आयोटा। जी मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। जी मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला आपको बता दिया, x² प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो अब इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, आयोटा नहीं होता सॉरी x² ही होता है। तो x के इसके बराबर है -15 के, उसका क्या आ गया होल स्क्वायर, प्लस आ गया y किसके बराबर है -30 के, उसका आ गया होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज किया, इसका स्क्वायर लिया तो इसका 25 आ गया, और इसका हमारे पास कैलकुलेटर के मुताबिक किया तो 36 का हमारे पास आया 1296। इनको हमने जमा किया, 1296 को जमा किया, 1521 आया। 1521 का स्क्वायर रूट लिया तो 39 आया। फिर वही फार्मूला, वही मेथड, वही तरीका, वैल्यू बस पुट करनी है और आंसर निकलना है। वही हमारे पास फार्मूला किसके बराबर है, प्लस माइनस अंडर रूट x² प्लस y² का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, और प्लस करते हैं इसमें x। फिर है हमारे पास यहाँ पर आता है प्लस आयोटा आता है y डिवाइडेड बाय मॉडुलस y। अंडर रूट है हमारे पास x² प्लस y², उसका अंडर रूट यहाँ पर x प्लस करते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी लिखें और आपको याद हो जाए। तो ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगाई जाए। प्लस माइनस हमारा वैसे का वैसे आया, x² प्लस y² का आंसर क्या निकाला 39 निकाला, प्लस आ गया x किसके बराबर है -15 के, वो आ गया, और डिवाइडेड बाय इसका 2 आ गया। ये प्लस आ गया, आयोटा आ गया, y हमारे पास किसके बराबर है, ये वैसे इसके साथ क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, और वहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये माइनस। एक बार लिख लेते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा -30 आयोटा 36 डिवाइडेड बाय 36 का मॉडुलस। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, ये 39 निकाला, माइनस ये वाला और -15 का डिवाइडेड बाय 2। इसको मज़ीद क्या कर लें, सॉल्व कर लें, प्लस माइनस
39 में से 15 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। डायरेक्ट किया हुआ है, हमारे पास क्या आ गया 39 में से 15 को माइनस कर दें, 4 आ गया और ये 2 आ गया, 24 डिवाइडेड बाय 2 और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है मॉडुलस के साथ, आयोटा ही आ गया। इनको जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 54 आ गया, 54 डिवाइडेड बाय 2। तो 24 को फैक्टराइज कर लें यहाँ पर छोटा सा, 2 12 2 6 2 3 3 1, 2 की पावर 2 ज़रब 2 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 2। ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट, ये आ गया बाहर, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया आपस में और अंडर रूट में क्या रह गया 3, साथ में क्या आ गया प्लस माइनस आ गया। फिर इधर आ गए माइनस आयोटा, इसको किया तो 54 को फैक्टराइज कर लो, 227 3 9 3 3 3 1 आ गया, 2 आ गया ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 3 इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस आयोटा और ये 3 बाहर आ गया, ये 3 अंदर ही रहा, ये 2 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो आप आयोटा को ले आएँ इस तरह, हमारे पास जो आंसर आया है वो इस तरह कुछ आया, 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी क्या हो गया इसका सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 रह गया जो हमने करना है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, पहला सवाल समझें, बाकी उसके पार्ट तो वैसे ही हैं, हलवा ही हैं, बस वैल्यू बदली हुई है, पुट करनी है वही जैसे हमने पहले किया हुआ। तो इसको हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 भी हमें दिया गया, बाद कुछ वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी, 119 प्लस 120 आयोटा, 120 आयोटा, वही तरीका लेट किया, ये बराबर है x प्लस वाई आयोटा के 119 प्लस 120 आयोटा, वही z का हम क्या लेंगे पहले मॉडुलस लेंगे, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जज़र रूट, एक्स स्क्वायर हमारे पास 119 उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई 120 उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। 119 का जज़र स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आया 14161, 14161 प्लस 120 का लिया तो हमारे पास आया 14400। ये सीधा आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना, स्क्वायर रूट लेना आपने, तो ये आ गया और इनको हमने क्या करना अब जमा करना है। इनको जमा किया तो 28561 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 169 आ गया। वही हमारे पास फार्मूला है जो हमने पुट करना है और आंसर ये फार्मूला लिखा हुआ है इसलिए रिमूव नहीं किया था। तो हमारे पास है इसका आंसर क्या आया 169 प्लस एक्स कर देंगे 119 जमा कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस आ गया। ये अब हमारे पास आयोटा वाला प्लस में ही आएगा क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है। आयोटा आ गया, वाई हमारे पास किसके बराबर है 120 डिवाइडेड बाय 120 का मॉडुलस। तो इधर हमारे पास वैल्यूज की पुट कर देते हैं, 169 माइनस कर देते हैं, एक्स गया 119 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए भाई इसको जमा किया कैलकुलेटर के ऊपर, इनको जमा करते हैं 169 प्लस 119 तो 18 एक कैरी 8 और 2 288 आ गया, 288 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं इसको मज़ीद कटिंग कर लेते हैं, प्लस माइनस ये इसके साथ चला जाता है, आयोटा आ गया 169 में से
169 में से 119 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 50 आ गया डिवाइडेड बाय 2। इनको क्या किया हमने, डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, अंडर रूट हमारे पास आया 144 प्लस आयोटा, ये गया 25 आया, अंडर रूट 25 आ गया, तो इसका स्क्वायर लिया तो 12 आ गया, इसका लिया तो 5 आ गया, साथ आयोटा आ गया, और बाहर प्लस माइनस में हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसको नोट कर लें ताकि हम क्या करें, इसको अगला काम करें। सही नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, शाबाश। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, इसका 8 करते हैं। वो ज़रा समझिएगा, वो ग्रेडियंट वाला है, उसका हमने फाइंड, उसको जो हमने छोटी क्लासेस में करते नहीं रहे हैं ग्राफ वाला, तो कुछ इस तरह उसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसी तरह फिर रिप्रेजेंट एंड द आर्गेंट डायग्राम। पहले तो सारा हमने वही करना है, फिर हमने इसकी आर्गेंट डायग्राम बनानी है। हमारे पास दिया गया है कोई भी वैल्यू है, हमने वो कहा कि वो z है, z हमें दिया गया, फर्ज करेंगे z हमें दिया गया है 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। हमने लेट किया, उसी तरह लेट किया ये कि ये हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा के 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। वही अब हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस फाइंड करना है। जब मॉडुलस फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलें भाई, मॉडुलस का फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, 13 का स्क्वायर प्लस 20 अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। शायद आयोटा हमने इसके साथ नहीं लगाना होता, क्योंकि आयोटा को हमने यहाँ पर ख़त्म करना होता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये कितना आ जाएगा 169, ये 20 का क्या आ जाएगा 400, और 3 का क्या जजर क्या था वो उसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। ये 169 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ गया, 1200, इनको जमा किया तो हमारे पास 1369 आ गया। इसका स्क्वायर रूट हमने ख़त्म किया तो हमारे पास 37 आ गया। ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। वही हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला था, वो हमने फार्मूला क्या करना है, बार बार तो हम लिखने से रहे, चलो एक बार लिख लें। फिर कह रहे प्लस माइनस वही फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास होता है प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर कर देते हैं माइनस और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूले के अंदर हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस इसका निकाला 37। एक्स हमारे पास किसके बराबर है 13 के, 13 आ गया डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इधर हमारे पास प्लस आ गया। वाई आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -20 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय -20 अंडर रूट 3 का मॉडुलस, और इधर फिर वही वैल्यू 37 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो इनको जमा किया तो हमारे पास 50 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये माइनस आ गया, ये आयोटा आ गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें से 13 निकाले
तो हमारे पास कितना आता है 27 24 डिवाइडेड बाय 2। तो 24 डिवाइडेड बाय आ गया, इसका 2 आ गया, तो उसको कर लें मज़ीद सिंपलीफाई कर लें। ये 25 के 2 1 2 2 25 50 और 25 का क्या लिया हमने स्क्वायर लिया, तो क्या आ गया 5 आ गया। इसको किया तो हमारे पास 12 आया। 12 को क्या कर लेते हैं, एक बार हम फैक्टराइज कर ही लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 6 2 3 और 3 1, 2 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट क्या रह जाएगा 3 आयोटा, प्लस माइनस में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब उन्होंने कहा कि आर्गेंट डायग्राम बनानी है। आर्गेंट डायग्राम वही है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। थोड़ी सी डायग्राम को ऊपर ले जाएं, नीचे से नज़र नहीं आना। यहाँ पर ठीक हो गया। इधर से हमारे पास ये लाइन खींच लेते हैं। इधर हमारे पास प्लस में वैल्यू होती है और इधर माइनस में होती है। दाएं तरफ इसे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी वैल्यूज़ आ गई। और बाएं तरफ इधर ये क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 और -5। इसी तरह इधर आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास होगा -1 -2 -3 -4 और -5। ये एक बार हमारे पास प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि -5 होगा। ये अलामत बदलनी है, ये नहीं बदलनी। तो हमारे पास ये क्या होगा -5 -2 √3। तो इधर से देखिए ये पहला x है, दूसरा y है। पहला x क्या है -5, यहाँ पर गया। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको बाद में करेंगे। ये नोट कर लें इसको, ये चीज़ गई यहाँ से क्योंकि वो हमारे पास डायग्राम नहीं सही बना है। यहाँ से दोबारा ये आराम से खुली डुली बनाते हैं। ये आर्गेंट डायग्राम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ये हमारे पास दाएं तरफ पॉजिटिव होते हैं और बाएं तरफ नेगेटिव होते हैं। और ऊपर हमारे पास x पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। 5 तक लिख ले क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ही 5 है। और इधर ये -1 -2 -3 -4 और -5। अब हमारे पास ये है -5, इधर है हमारे पास -5। और अंडर रूट में हमारे पास क्या है, अंडर रूट हमारे पास 2, यानी कि ये वैल्यू उन्होंने अंडर रूट में लिखी है। ये अंडर रूट में कर दें वैल्यू, क्योंकि वाई एक्सिस वाली वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट में। तो अंडर रूट वाली वैल्यू पुट करें। √3 ये होगा √3 √3 होगा 3 ये हमारे पास नहीं, ये √2, फिर यहाँ से √3 ये अंडर रूट होगा हमारे पास 4 और ये 5 अंडर रूट। इस तरह हमारे पास क्या होंगे, इनकी वैल्यूज़ होंगी। फिर इधर भी हमारे पास माइनस में होंगी, तो माइनस में लिख लेते हैं -√2 -√3 इधर हमारे पास क्या है, पहला माइनस में ये है x और उधर हमारे पास क्या है 2√3। तो 2√3 क्या है यहाँ पर है हमारे पास, तो इसके सामने आपने जाना है। 2√3 हमारे पास ये इसके सामने गए, ये यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने आपने इसको शो करवा देना है, लिख देना है हमारे पास -5 + 2√3। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू में आगे, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। प्लस वाला x क्या है यहाँ पर है हमारे पास, और ये माइनस वाला 2 क्या है इधर है। तो इसके सामने बिल्कुल आना आपने, इधर देखिए यहाँ पर सीधे आते जाना।
यहाँ पर इसके सामने 5 के नीचे और इसके सामने बिल्कुल एक गोल डॉट लगा देना, लिख देना है 5 माइनस 2 अंडर रूट 3, साथ योटा लिखना है तो योटा भी साथ लिख दें। तो ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। आज